न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं पकड़ न्यूज। इस समय हम एक बहुत गंभीर विषय पर चिंतन करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, आप हैं अपने समय के मशहूर एडवोकेट और वर्तमान में अध्यापक हैं माननीय ऋषि राज जी। तो ऋषि सर से हम बात करना चाहेंगे। अगर सर आपको ऋषि सर कहें तो आपको कुछ आपत्ति तो नहीं है? सबसे पहले मैं आपके फक्कड़ न्यूज को नमस्कार करता हूं, साथ साथ आपके सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप हमें इस काबिल समझे, इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे कुछ भी पुकार सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तरफ कुछ विद्वान लोग या लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार में नियम कानून नहीं बना सकता। जी जी जी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महान और ऐसे योग्य व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरे भारत देश का संविधान बना दिया, जी जी। कानून बना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एक वर्ग ऐसा भी है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, संविधान में काफ़ी कमियां हैं और इस संविधान को बदलना चाहिए, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो विचार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय, जब स्वतंत्रता से पहले हमारा देश जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन चलता था। फिर जब 1946 में जब ये हुआ कि नहीं, हमारा देश स्वतंत्र होने वाला है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे बड़ी गंभीर चिंता यही थी कि देश चलेगा कैसे। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए माननीय अपने से विद्वान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष बनाए गए। और उस समिति ने एक नहीं कई देशों का उन्होंने दौरा किया, सभी देशों के संविधानों पर उन्होंने पढ़ा, उस पर निष्कर्ष निकाला और उसके बाद तब उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग की और उसको जो है संविधान सभा में पेश किया। उस संविधान सभा में कम से कम 11 प्रस्ताव है और उसमें इतनी बैठकें हुई, कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे उस संविधान को बनाने में। अच्छा। तब जाकर के 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ और संविधान सभा में वो पारित हुआ। तो कुछ चीजें तो उसी दिन लागू हो गई, 26 जनवरी 1949 को, लेकिन कुछ उसके हिस्से 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। सर, मेरा प्रश्न जो ये था कि कुछ लोग जो कहते हैं संविधान, जी मैं उसे पे आना चाह रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद वो चलना शुरू हुआ। तो जो मूल संविधान है हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 8 अनुसूची उस समय लागू हुई थी। बाद में जब उसमें धीरे धीरे महसूस किया गया तो वर्तमान समय में 51 में, फिर 52 में और उसके बाद 2 और, तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। अनुच्छेद तो अभी 395 ही हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं को उसी समय लगा था, जैसे कुछ लोगों का विचार संविधान सभा में ही था कि संविधान को इतना कठोर बना दिया जाए कि इसको जो है संशोधन ना हो सके। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने उस चीज को समझा था। संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्योंकि था, और समझने के बाद हमारे संविधान को इतना लचीला उन्होंने इसीलिए बनाया उसको कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। और वर्तमान समय में अभी तक 127 बार 127 अधिनियम संशोधन के लिए आए संसद में, जिसमें से 105 संशोधन हो चुके हैं। अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान में अगर यदि संशोधन की आवश्यकता होती है तो किया जा सकता है, बदलने की जरूरत हमको नहीं है। अच्छा। हमें संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही एक कथन हमने पढ़ा था और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जब कभी हमें यह महसूस हो कि हमारा संविधान खराब है, हमारा संविधान सही नहीं है, समय के अनुसार यदि उसमें कुछ भी हो तो संविधान नहीं खराब है बल्कि हम खराब हैं
और हमें उसे चलाने वाले हमारे उसके खराब हैं। बाकी संविधान खराब नहीं है, तो हमें, हमारा कहना है कि संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वो संसद द्वारा किया जा सकता है। संविधान मतलब ठीक है, संविधान एकदम ठीक है। यदि उसमें किसी भी कमी, किसी चीज की कमी महसूस होती है तो चूंकि संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, संसद को अधिकार प्राप्त है, वो संसद उसमें अच्छा, एक वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ दिन पहले 6 दिसंबर के बाद में, जब ये संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें एक मास्टर थे और वो अपने सब बच्चों को ये बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी। आप कहना चाहेंगे इसके बारे में, बाबा साहब ने लिखी थी क्या किसी और ने? नहीं, मुझे जहां तक मेरा विचार है कि संविधान तो वही जो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि लड़ती तो सेना है लेकिन नाम तो सेना अध्यक्ष का ही होता है। जी जी तो जी। डॉक्टर भीम, चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो कहा यही जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। अब उनको, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से लोग कुछ भी बोल जाते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने से पहले आप उसके बारे में कितना जानते हो। हाँ, आप उसके बारे में जानते कितना हो, हम उसके बारे में तभी तो बोल सकते हैं। तो अच्छा, मुझे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो वो हो सकता है कि उनकी अज्ञानता हो, मैं यही कहूंगा। जहाँ पूरा देश और पूरा विश्व जो है बिल्कुल संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, बिल्कुल, एक अकेला शख्स जो है तो दूसरे का नाम ले रहा है, तो आप सही कह रहे हैं, ज्ञानता ही बिल्कुल, केवल अज्ञानता है उनकी और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, एक और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में हम जब जानते पढ़ते हैं, और तो अभी कुछ साल पहले कुछ वर्षों का इतिहास खंगाला गया कि सबसे ज़्यादा विद्वान यहाँ पे कौन रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया, और शायद इसी बात को लेकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है, और वहाँ पे लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज। जी, क्या इतिहास है इसका सब? जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा कोई विद्वान आज तक कभी पैदा नहीं हुआ है, और जो हमने उनके बारे में पढ़ा है और जाना है, उनके पास 32 डिग्रियां थीं, 14 भाषाओं के वो जानकार थे, और तमाम अन्य चीजों में वो कितने उनके शोध प्रकाशित हुए हैं, बहुत सारे अनुसंधान बनाए हैं, उन्होंने संविधान बनाया। इस तरह से वहां पे कोलंबिया में भी जब वो पहली बार पढ़ने गए, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, केवल भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो है, जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, वो वही है कि जो है दक्षिण एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही मिली थी। तो जैसा आपने प्रश्न किया, वही कि वहां के लोगों ने अपने छात्रों के बारे में जब जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और उस पर कमेटी बैठी, तब उस पर उनको हुआ कि नहीं, ये तो हमारा सबसे बड़ा एक छात्र था, होनहार छात्र था, जिसने इतनी विद्वता जाहिर भाई 32 डिग्रियां लिया, 14 भाषाओं का ज्ञाता है, यहाँ का संविधान लिखा, अन्य जो है सब कुछ किया। तो उन्होंने वहाँ पे उनकी प्रतिमा का वहाँ पे स्थापित करवाई, और प्रतिमा के नीचे जो लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का प्रतीक, उनको एक ज्ञान का प्रतीक माना गया। ऐसा। अच्छा, तमाम बार जो है हमारे यहाँ लोग जब भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो वो बड़े जोश खरोश के साथ कहते हैं, चूंकि अम्बेडकरवादी है ना, तो अम्बेडकरवादी होने के नाते कहते हैं कि हर घर में भारतीय संविधान होना बहुत जरूरी है। कितना सहमत हैं इससे आप? नहीं, मैं उनकी बातों से तो इस पर सहमत हूँ कि संविधान तो होना हर घर में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा देश ही संविधान से ही चल रहा है। भाई किसी भी देश का कानून जब संविधान से चल रहा है तो संविधान होना चाहिए, लेकिन होने के साथ साथ वो केवल होने से थोड़ी मतलब है, उसको जरूरत है तो हमें आप पढ़ने की जरूरत है। और हर घर के, मैं उसमें किसी वर्ग, किसी उससे अम्बेडकर से, वो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वो चल तो प्रशासन हमारा उसी से रहा है ना, तो इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत है, रखने से ही सारा काम नहीं हो जाता है। 6 दिसंबर 22 को मैं जब अपनी टीम के साथ में सुल्तानपुर शहर गया, और वहाँ पे कुछ लोग 6 दिसंबर मनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ पर प्रतिमा है तिकोनिया पार्क, वहाँ पे आए थे। मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे पूछा आप क्यों आए हैं, बताया परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए आए हैं। जब उन लोगों से बातचीत हमने किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण कब हुआ था,
किस सन में हुआ था वो उसको नहीं बता पाए, उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था वो नहीं बता पाए। तो ऐसे में एक प्रश्न उभर के आता है हमारे सामने जी जी। कि बाबा साहब को मानना जरूरी है कि बाबा साहब को पढ़ करके जानना भी जरूरी है? नहीं नहीं, मेरा भी विचार वही है कि बाबा साहब को सबसे पहले पढ़कर जानना जरूरी है, मानिए आप बात में, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर भी ये कहते थे कि जानो, पहले जानो तब मानो। उनका ये नहीं था कि पहले मानो तब जानो, जी। पहले जानो तब मानो। किसी भी चीज को पहले तर्क की कसौटी पे कसिए, हाँ। यदि वो सत्य है तब आप उसको मानिए, नहीं तो ना मानिए। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना। यदि आप, ये तो केवल कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को करने के लिए उनको एक समुदाय विशेष से जोड़ दिया या कहीं और जोड़ दिया। हाँ। बाकी मेरा ये मानना है कि वो किसी विशेष समुदाय के नहीं है। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान व्यक्ति कोई नहीं। आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, तो आप उनके बारे में जानिए तो जी। लेकिन लोग जानना तो चाहते नहीं है, टिप्पणी करना पहले शुरू कर देते हैं। आप उसके बारे में जब पढ़े ही नहीं हो, जब जानते नहीं हो, तो आप टिप्पणी कैसे करोगे? वो किसी समाज के नहीं, वो बल्कि किसी समाज के नहीं है, देश के नेता, पूरे देश के हैं। हाँ, पूरे देश के नेता हैं, बिल्कुल। हाँ। देश क्या, पूरे, बिल्कुल नेता तो देश के ही हुए, लेकिन पूरे विश्व में जो उनकी विद्वता फैली है वो तो पूरे विश्व में है ना। एक अविस्मरणीय संविधान लिख करके दिया हमारे देश को। जी बिल्कुल। सर, लास्ट में एक प्रश्न करना बहुत जरूरी है। इस देश के युवाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इस? जी बिल्कुल, हमारा कहना यह है कि देश के युवाओं के लिए आज का जो मैं अपनी आसपास के परिवेश में मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से युवा भटक रहे हैं और वो इधर उधर कर रहे हैं, वो उनको हमारा संदेश यही है कि आप पढ़िए, बिना पढ़े कुछ नहीं होना है। आप चाहे, ये नहीं है कि आप केवल नौकरी करने के लिए पढ़िए, आप ज्ञान के लिए पढ़ सकते हो। व्यापार करोगे तो वहां भी पढ़ाई की जरूरत है। कहीं भी कुछ भी है तो सबसे पहला काम आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप मन लगा करके, खूब मन लगा करके आप पढ़िए, तब आप कहीं भी किसी भी पोस्ट पे या कहीं भी रहेंगे, आप सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आप हैं एडवोकेट ऋषिराज, और हम लोगों की बातचीत आपको कैसे लगी? संविधान के विषय में हम लोग की जो बातचीत हुई, ये प्रयास जनता तक पहुंचाना कैसा रहा? कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।